प्रिय बच्चों, हम लोग मीराबाई के भक्ति के पद और रसखान के भक्ति के पद पढ़ चुके हैं। इनके शब्दार्थों को लिख लेना। साथ ही पृष्ठ संख्या 50 पर प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर भी लिखना आवश्यक है। कविता से पहला प्रश्न है कि मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही हैं। तो इसका उत्तर है, मीरा प्रभु से भक्तों की पीड़ा हरण करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। प्रश्न नंबर 2, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई। द्रौपदी की सहायता ईश्वर ने द्रौपदी की चीर बढ़ाकर अर्थात वस्त्र अर्थात साड़ी बढ़ाकर सहायता की। कवि रसखान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है। कवि रसखान ने वाणी की यह विशेषता बताई है कि वाणी वही है जो परमात्मा का, ईश्वर का गुणगान करती रहती है। चौथा प्रश्न है कि कवि रसखान ने तीनों लोकों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा। कवि रसखान ने तीनों लोकों के राज्य को कृष्ण की लाठी और उनके कंबल से तुच्छ कहा। प्रश्न संख्या 5 देखो 51 पेज पर। त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। पंक्ति का आशय है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो खान हैं, उनसे नाता जोड़ने में ही सुख है। इसी प्रकार आप निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। कोटि कहो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। यानी स्वर्ण से बने हुए धाम को भी, करोड़ों धामों को मैं उन करील के कुंजों पर न्यौछावर करता हूँ। जान वही उन प्राण के संगो, मान वही जो करे मन माने। जान वही है जो श्री कृष्ण के प्राणों के संग रहते हैं और मान भी वही है जो मनमानी करता रहता है। नीचे दिए गए भावों से मिलती जुलती पंक्ति। कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। भक्त की रक्षा करने के लिए आप ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण किया। अब भाषा की बात देखें तो वर्णों के ऊपर लगे बिंदु, ये चिन्ह बना हुआ है, को अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुसार का प्रयोग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर किया जाता है। बिंदी जिसे अनुसार कहते हैं। और चंद्र बिंदु जैसे आँख है तो चंद्र बिंदु लगा दिया, अनुनासिक लगा दिया तो आँख हो गया। गाव, गांव, मुह, मुह, मुँह, पाँच, पाँच। गंगा, ये अनुनासिक अनुस्वार लगेगा, बिंदी लगेगी। गंदा, ग पर बिंदी लगेगी। कंपन, क पर बिंदी लगेगी। चंचल, च पर बिंदी लगेगी। प्रश्न नंबर 2, पढ़िए, समझिए और कुछ अन्य शब्द लिखिए। पृष्ठ संख्या 51 पर प्रश्न नंबर 2। गर्मी, आसमानी र लगा हुआ है।
द्रुम नीचे की ओर र लगा हुआ है। ट्रक एकदम नीचे र लगा हुआ है। दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। छोटा स से शरीर है, तद्भव है, यह बड़ा स से लिखा जाएगा शरीर। यह लाज है तो लज्जा, प्राण है तो प्राण, आपनो अपना, गुण गुण, ये तद्भव तत्सम है। तद्भव शब्द दिए हैं, इनका तत्सम लिखना। ब्रज भाषा के शब्द हैं बैन, सानी, गत, उही, करे, अरु को खड़ी बोली हिंदी के रूप में लिखिए। बैन का मतलब वाणी, सानी का तात्पर्य है सुनते हैं, गत यानी बीता हुआ, विगत, उही माने वह, करे माने करे, करता है, और माने और, को खड़ी बोली में लिखना है। मैं आशा करता हूँ इसे भी जाने आठों सिद्धि, आठ सिद्धियाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। नौ निधि व पद्म निधि, महापद्म निधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि, खर्च निधि। रसखान सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं। अब पाठ संख्या 11 है, पृष्ठ संख्या 52 पर आत्मनिर्भरता। कल हम लोग इस निबंध को पढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है, अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर अर्थात अपने ऊपर निर्भर होना, अपने ऊपर डिपेंड होना, अपनी रोटी खुद कमाना, यह अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, रुपया पैसा खुद कमाना, अपनी घर गृहस्थी खुद संभालना, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भरता हम सबके भीतर होनी चाहिए। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के रूप में शुक्ल जी सुप्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी मृत्यु सन 1941 में हो गई। यह निबंध किसी के लिए भी बड़ा प्रेरणादायक है। कल इस निबंध के प्रत्येक गद्यांश की व्याख्या संदर्भ सहित बताई जाएगी।